गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों ने आज टाइम पे ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी बात है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो सेशन है उसके अंदर हम लोग कवर अप करेंगे पूरा राउटर का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, देन राउटिंग प्रोटोकॉल। और अगर आप फास्टली कर पाएँ तो, अगर डीएचसीपी भी कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। फिलहाल दो तो हम कंप्लीट करने जा ही रहे हैं, बाकी आप लोग अपने आप से भी प्रैक्टिस करिएगा और उम्मीद है कि अब आपको समझ में आएगा कैसे करता है। ठीक है, तो तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो हम लोगों ने जिस लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो बेसिक कनेक्शंस छोड़ के गए थे, तो उसी कनेक्शंस में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर दें आपके लिए, देन यस। इसमें आगे मैं बढ़ूं, अभी कुछ किसी को कुछ पूछना हो तो बिफोर यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। यस सर, एक चीज पूछनी है कि मैंने भी नेटवर्क सेटअप किया था ऐसे ही, लेकिन वो आईपी कॉन्फ़िगरेशन वाला टैब शो नहीं कर रहा है मेरे वर्जन में। आपने ये पूछा नहीं, इसमें आपने आईपी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे तो कर दिया हमने, अभी इसका राउटर का तो किया नहीं अभी हमने। हाँ सर, लेकिन जहाँ से आप कल कर रहे थे वो मेरे को शो नहीं कर रहा है। अभी आप कर रहे थे नहीं, अभी हमने बताया नहीं, अभी मैं बताऊंगा आज ना। ओके सर। नहीं अभी मैं सर, जैसे बता। हाँ हाँ, अगर आपने अपने आप से करने की कोशिश की थी। नहीं सर, वो आईपी कॉन्फ़िग वाला विंडो नहीं दिखा रहा था जब आपने कल राउटर में नहीं कॉन्फ़िग, नहीं, जो आपने कल स्विच में कॉन्फ़िगर। वो राउटर का हम बताएंगे ना, तभी तो। राउटर इज द नॉट ए सिंपल डिवाइस, ओके। ओके सर। राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए लैपटॉप लगाया गया है ये। समझ में ओके आ गया सर। आपको? अगर वो कंप्यूटर की तरह नॉर्मल कंप्यूटर होता, जैसे अपने अपने कंप्यूटर में यहाँ हमने क्लिक कर दिया यहाँ पे और उस पे चले गए नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे, तो ये हम यहाँ पे ये जो हम जो कर रहे हैं उस हिसाब से कर रहे हैं। जैसे कि पैकेट ट्रेसर के अंदर मैं अपने कंप्यूटर को आईपी बताया। अभी राउटर कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आज के सेशन में। तो राउटर कॉन्फ़िगरेशन, आईपी अलॉटमेंट कैसे किया जाएगा राउटर के अंदर, वो एक अलग मैटर है, वही चीज़ और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है ना? ये तो कंप्यूटर के अंदर है, मुझे अगर मैनुअली अपने कंप्यूटर के अंदर करना हो तो आप देख ही पा रहे हैं मैं कैसे खोल रहा हूँ। ये मेरा अपना जो लोकल कंप्यूटर है, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पर फिर हम वो कर देंगे। तो ये वाला काम मैंने आपको नॉर्मल जो कंप्यूटर था जो हमारे पैकेट ट्रेसर में जो कल हम लोगों ने देखा, उस पर हम लोगों ने मैनुअली लॉट कर दिया। आज हमारा जो सेशन है राउटर के पोर्ट पे कैसे आईपी दिया जाता है। राउटर छोटी चीज़ नहीं है कि आप वहाँ पे डेस्कटॉप आइकन बनेगा ये हो जाएगा, उस तरह का उसमें नहीं हो, क्योंकि आप राउटर को भी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए लैपटॉप की मदद ले रहे हैं। ठीक है ना? तो मैं ऐसा करता हूँ, वापस आ जाते हैं इस पर। देखिए, आज हम लोग राउटर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इन जो पोर्ट पे हम लोगों ने जो प्लानिंग की हुई है, कौन कौन सी प्लानिंग की हुई है। एफ ए 01 पे जो है ये जो 01 पोर्ट है, इस पे ये आईपी आ जाए, और इस पे जो पोर्ट है इस पे भी हम लगे हाथ लिख ही देते हो, एफ है 0/0 पे, 0/0 पे इस पे जो आईपी एड्रेस है, हमने जो नेटवर्क प्लानिंग किया 117.16.16.1/30 इधर हो जाएगा। और सेम टाइम पे अगर मैं इधर की बात करूं, इधर वाला जो पोर्ट है इस पोर्ट को, तो राउट आईपी कहाँ दिया जाता है, जितने भी पोर्ट होंगे फास्ट इथरनेट पोर्ट, चाहे घर का हो चाहे कोई होगा। घर में भी देखिए एक तीन चीज़ है, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। घर में भी आप इंटरनेट करने के लिए आपके पास तीन तीन ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आप लाइन केबल लगाएं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइन केबल से आप इंटरनेट कर रहे हो, तो जो आईपी एड्रेस है कंप्यूटर के किस हिस्से में दिया जाता है, तो वो आपका एनआईसी पोर्ट होगा, जहाँ पे लाइन केबल कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है। दैट इज एनआईसी पोर्ट या लाइन पोर्ट कह सकते हो। अनदर इज दैट यू कनेक्ट थ्रू द वाईफाई। अगर आप अपने कंप्यूटर को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो वाईफाई के द्वारा इंटरनेट करते हो, उस समय जो आपका आईपी एड्रेस होगा वाईफाई का, वो आपके वाईफाई के पोर्ट पे होगा। वाईफाई भी एक लैन पोर्ट होता है, बस वायरलेस हो जाता है। तो उस समय जो आपका जो आईपी एड्रेस होगा वो वाईफाई का पोर्ट अलग से होगा, उस पर जाएगा। तीसरा, ब्लूटूथ के माध्यम से भी हम लोग इंटरनेट कर पाते हैं। तो ब्लूटूथ के पोर्ट से अगर आपने कहीं जुड़ा हुआ तो उस पर भी आपको आईपी अलग से, यानी कि अगर आप तीनों अलग अलग एक ही टाइम में तीनों पोर्ट से अगर एक बार जुड़ जाएं, हर पोर्ट की आईपी अलग अलग होगी। डिपेंड करेगा कि आप किस नेटवर्क से जुड़ रहे हो। लैन का जोड़, मान लो लैन का हमने एक बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड लिया और लैन से हमने जोड़ लिया,
तो जो भी ब्रॉडबैंड का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन होगा 192.168.1.1 का हमारे यहाँ ज़्यादातर मिलेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको आईपी मिलेगी। ठीक है, अगर आपने किसी किसी के हॉट स्पॉट सेम टाइम लाइन केबल से जुड़ा हुआ है, सेम टाइम आपने किसी अपने फ्रेंड को आपके घर पे आया हुआ है, उसके बाद हॉट स्पॉट ले लिया और अपने वाईफाई से जोड़ दिया, तो एक आईपी आपको और मिल जाएगी वाईफाई पे आपके लैपटॉप पे। और तीसरा जो ऑप्शन है आपका ब्लूटूथ पे, तो अगर ब्लूटूथ मान लो किसी तीसरे दोस्त हैं उनसे भी ले लिया। ठीक है, तो ये तीन है तीनों, लेकिन अब इसमें किससे इंटरनेट उस टाइम करेगा, तीनों से आप जुड़ गए, तीनों की आईपी अलग हो गई, लेकिन बाहर की दुनिया में जाने में एट ए टाइम एक ही कर सकते हो, तो किससे करेगा? तो ये आपको अगर सिंपल डेस्कटॉप कंप्यूटर है या लैपटॉप कंप्यूटर है, तो उसके अंदर आपको लाइन केबल लगाया है, तो लाइन केबल को फर्स्ट प्रेफरेंस बाय डिफॉल्ट, अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज LAN cable that is the first preference, Wi-Fi the second preference and Bluetooth is the third preference। घर में अगर आप करेंगे, अगर मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में देखिए दो ऑप्शन है आपके पास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है, वाईफाई से भी जुड़ सकते हो और बाय डिफॉल्ट डाटा से भी जुड़ जा सकता है, कहते नहीं मेरे डाटा से नेट चल रहा है वाईफाई से। अगर दोनों एक एट ए टाइम जुड़ोगे तो वाईफाई की आईपी अलग होगी और डाटा की आईपी अलग होगी, जो इंटरनेट आपके डाटा कनेक्शन से आ रहा है। लेकिन दोनों अगर जुड़ा है तो उस केस में भी सेम, उस केस में मोबाइल के केस में क्या होगा, आपका जो वाईफाई इज द फर्स्ट प्रेफरेंस एंड डाटा इज द सेकंड प्रेफरेंस। ठीक है, अगर ब्लूटूथ से जुड़ जाओगे तो बस ब्लूटूथ इस केस में सेकंड प्रेफरेंस होगा, डाटा इज द थर्ड प्रेफरेंस हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है, अगर आप इसे चाहें तो चेंज कर सकते हो। अगर हम लोग आप लोग जो आप में से कोई कंप्यूटर साइंस का होगा, सॉफ्टवेयर बनाएगा तो एक स्टैंडर्ड तय किया हुआ है कि ये चीज रखनी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो पोर्ट है, इस पोर्ट पे जो आईपी जो दिया जाएगा, एफ पे इधर का भी पोर्ट एफ ए 0/0 है, तो इसका जो आईपी होगा 117.16.16 वन ऑलरेडी दे चुके हैं, 2 लिख देते हैं, /30 कर देता हूँ। अब इन आईपी को देना कैसे है वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो इस आईपी को देने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले अगर रियल में जाएंगे तो एक कंसोल केबल के थ्रू यहाँ पे लगा के करना, ये आप जान लीजिए कि रियलिटी में, क्योंकि यहाँ सिमुलेटर है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है लर्निंग पर्पज के लिए, रियल में नहीं। हो सकता है कि आने वाले समय में आपका जो राउटर है उसी के अंदर टच स्क्रीन आ जाए, वो अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन अभी तक जितने भी राउटर लगे हैं वो सारे के सारे ऐसे ही लगे जो मैं भी दिखा रहा हूँ। एक राउटर है, अगर मुझे इसे कॉन्फ़िगरेशन करना है तो लैपटॉप से कंसोल केबल के माध्यम से इसमें जोड़ोगे, और आपका ये जो लैपटॉप है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, मे बी अगर विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपके लैपटॉप के अंदर क्या क्या ऑप्शन पॉसिबल है। अगर विंडोज कंप्यूटर है तो बाय डिफॉल्ट उसमें पुटी नाम का एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, याद, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल होता है अगर आप उससे कर पाए। दूसरा एक टेलनेट होता है, ठीक है, और अगर तीसरा आपका होता है पुटी हो गया, टेलनेट हो गया, और तीसरा एक टर्मिनल होता है। ठीक है ना, ये 3 वर्ड्स होते हैं, आप इसको दिमाग में कहते हैं ना खूटा बांध के याद कर लो, दैट्स ओके। ठीक है, अब आपका कंप्यूटर है, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग कंप्यूटर, मोस्टली ज़्यादातर के पास जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपके विंडोज के होते हैं। तो विंडोज के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट क्या कहते हैं डिसेबल होता है, आप चाहें तो इनेबल कर लो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इतना दिमाग नहीं लगाते, हम लोग क्या करते हैं सीधे गूगल पे जाते हैं, पुट्टी डाला और डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, यू कैन डाउनलोड नो प्रॉब्लम। ओके, किस केस में, अगर आपका विंडोज है फोन। ठीक है, और अगर आपका लिनक्स या फिर आपका जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का यानी एप्पल का है, उस केस में टर्मिनल नाम का पोर्ट मिलेगा आपको। ठीक है ना, ये सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट उसके अंदर होगा, नहीं तो आपको डाउनलोड करके उसके अंदर रखना है। टेलनेट क्या होता है, ये दोनों के लिए अप्लीकेबल है, इसमें भी आपका जो लिनक्स है उस कंप्यूटर में भी ये काम करेगा, लिनक्स के पीसी में भी या iOS के पीसी में भी काम करेगा, और आपके जो आपका विंडोज है उसमें भी काम करेगा। ठीक है ना, टेलनेट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो आपका जो है ये टेलनेट विंडोज में भी काम करेगा। ठीक है, पर फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो आपको इन 2 चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है, पुट्टी का भी और टर्मिनल का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं हमारा जो लैपटॉप है ये जो लैपटॉप है जो कि ये सिमुलेटर सिस्को कंपनी का है, तो डेफिनेटली सिस्को कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके कंप्यूटर्स में लैपटॉप्स में वो पड़े हैं, वो सारे के सारे iOS के यानी एप्पल मैक के हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेटली एप्पल का लैपटॉप है, तो यहाँ पे हमें टर्मिनल नाम का मिलेगा, आप क्लिक करेंगे इसको और यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं टर्मिनल लिखा हुआ है, दिस इज टर्मिनल। ओके, आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ जो डाटा आएगा ऑटोमेटिकली
ये सेंसेबल होते हैं, केवल ऑटोमेटिकली जो राउटर पोर्ट से सेंस करके ये डाटा अपने आप एडजस्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, चेंज तभी कर सकते हैं जब इसकी नॉलेज आप रखते हो, अदरवाइज आप सीधा करिए, सेंसेबल है, जो लगाया जो डाटा आ गया उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ओके करेंगे, अगर आप मेरे साथ कर रहे होंगे तो ये स्क्रीन ये लिखा हुआ आ गया। अगर आप लोगों में से मेरे साथ कई लोग अगर किया है, लैपटॉप को क्लिक किया है, टर्मिनल पे गए हैं और स्क्रीन पे आए, तो अगर आप में से सबके पास में ये स्क्रीन आ गया हो, ठीक है ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का नहीं आया हो तो मेरे को इन्फॉर्म करें, मैं उसके सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देता हूँ। हमें तो कोई ऐसा है जिसका ये ना आया हो। तो मेरा मेरा कुछ अलग सा आ रहा है। आपका ब्लैंक आ रहा है? ब्लैंक नहीं सर, ये जैसा आपने कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग यस और नो, ये हाँ चीज अभी नहीं आ आ रहा रही। है, अभी ब्लैंक, मैं सिंपल अभी जो मेरा क्वेश्चन है ब्लैंक आ रहा है या फिर ऐसा आ रहा है, मतलब जो भी कुछ है वो अलग बात है, अभी हम बात करेंगे। तो ब्लैंक नहीं आ रही। ब्लैंक, जिनका ब्लैंक आग में से किसी का आ रहा है तो प्लीज, नहीं तो कल परेशान हो जाओगे, फिर कहोगे कि सर बार बार ब्लैंक क्यों आ रहा है। अगर ब्लैंक आ रहा है तो मेरे बता दो, किसी का आ रहा है मैसेज, किसी का नहीं आया, दैट मीन्स मैं मान लेता हूँ कि सबका ओके है, ठीक है। तो अगर ब्लैंक नहीं आ रहा, दैट मीन कि आपका ये जो कनेक्शन है दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। और सबसे बड़ी बात अगर ब्लैंक आ रहा है तो क्या समस्या हो सकती है वो भी मैं बता देता हूँ। ब्लैंक आ रहा होगा तो आपका ये जो केबल आपने कनेक्ट किया है ये रॉन्गली कनेक्ट कर दिया। आपको लगाना था कंसोल में, हो सकता है आपने ऑक्सिलरी में लगा दिया हो। आपको लगाना था कॉम पोर्ट में, हो सकता है आपने बीजीए केबल वाले पोर्ट में लगा दिया, क्योंकि फिटिंग एक जैसी होती है, तो दैट विल बी पॉसिबल, ओके। तो आपका कनेक्शन, फर्स्ट वी चेक कनेक्शन इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। कनेक्शन इज राइट, देयर इज डेफिनेटली सच टाइप्स ऑफ विंडोज ओपन, इस तरह का विंडोज आपके सामने ओपन होगा, नो प्रॉब्लम, ओके। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि वो रसूल बता रहे हैं, देखिए मैं फर्स्ट टाइम कोई चीज करूंगा तो डेफिनेटली इस तरह से आना चाहिए जैसे मेरा आया हुआ है। इसमें आपसे ये सवाल पूछा जाएगा यस या नो, ठीक है। तो अभी मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगी, एक चीज और दिखा देता हूँ यहाँ पे, चूंकि आप लोगों को लैपटॉप लगाने की जरूरत नहीं है, सिमुलेटर जो है इस पे आप सीखने के लिए या कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। तो मैं यहाँ पे लैपटॉप नहीं लगाऊंगा, रियलिटी में हमें लैपटॉप लगाना है, ठीक है ना। अगर रियल मशीन में, जैसे मेरा जो सर्वर लगा है सर्वर रूम में, अगर मुझे उसे कॉन्फ़िगरेशन करना है तो लैपटॉप या कंप्यूटर से केबल लेके मैं कंसोल पोर्ट पे लगाऊंगा, ठीक है, तब मैं कोई काम कर पाऊंगा। क्योंकि ये सिमुलेटर है तो यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप डायरेक्टली सिमुलेटर को क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप ओपन होगा एक और पॉपअप, और यहाँ के CLI मोड में चले जाएंगे। तो जैसे CLI मोड में चलेंगे तो सेम चीज आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। देखो अभी दिखाते हैं आपको, ये दोनों को, ये जो आया टर्मिनल के माध्यम से आया, आप देखेंगे ये हमारा टर्मिनल की तरफ से आया, और ये जो हमारा आया राउटर को डायरेक्ट क्लिक करने का है। तो सिमुलेटर में इसलिए इसको लगाने की जरूरत नहीं होती है, आपको सीखना है। बट फील्ड में जाएंगे, जब फील्ड में हम, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अपने राउटर कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे वो करना पड़ेगा, राइट। तो इसकी जरूरत नहीं, दैट विल बी क्लियर, ओके। तो आप कहीं भी देखिए, एक चीज और दिखाऊंगा, अगर मैं कहीं भी लिखूं, अब यहाँ पे पहले यस या नो लिखा, इसका मीनिंग पहले बताऊं फिर बात करता हूँ। देखिए आपको मैंने जब सर्वर रूम दिखाया था तो मैंने एक चीज, इस तरह के जब कॉन्फ़िगरेशन किए जाते हैं, कैंपस में नेटवर्क दिए जाते हैं, तो हमेशा सिंगल राउटर कभी भी नहीं रखा जाता। एक तो आपको मैंने ये बताया कि ओरिजिनल राउटर के अंदर ही हर चीज ड्यूल होती है, उसके अलावा हो सकता है कि पूरा राउटर ही फूक जाए, दोनों, भले दो रखा था वो भी फूक जाए, तो हम इंतजार तो नहीं कर सकते ना। तो नियम ये होता है कि जब हम एक राउटर रखें तो उसके रिस्पेक्ट में एक राउटर और रखा जाता है, रियल सेकेंडरी एक और राउटर बगल में, ठीक है ना। तो जब हमारा वीडियो आप देखेंगे उसमें देखेंगे कि मैंने दो राउटर बोला, मैंने एक राउटर बोला आइडल मोड में, दूसरा वर्किंग मोड में। तो दूसरा राउटर मैंने क्यों रखा है, वो इसलिए रखा है कि अगर पहले राउटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इमीडिएटली मैं खाली केबल ट्रांसमिट कर दूं उधर और दे विल बी वर्किंग, वो काम करना शुरू कर दे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, ये नहीं कि मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि राउटर लाखों का आता है और लगाने में कम से कम 1 महीना से ज्यादा का समय लगे, उस तरह का नहीं होता कि आप दुकान पे गए खरीदे और ले आए। राउटर को खरीदने के लिए पूरा लाइसेंस की भी जरूरत होती है, प्रॉपर उसका वो हुआ क्या कहते हैं तरीका मैनर अपनाया जाता है, ठीक है, रियल में, ठीक है। यहाँ तो सिमुलेटर कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियलिटी में अगर आपको राउटर लगाना है तो आपको पूरा लाइसेंस होनी चाहिए, पूरी प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए, कौन सा राउटर खरीदो, हर चीज की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होती है, तब जाके आप राउटर खरीद पाते हैं। जो ओरिजिनल राउटर फॉर द ISP राउटर के लिए और कोर राउटर के लिए, कस्टमर एज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर एज के लिए आप खरीद, लेकिन उसको भी खरीदना अगर पड़ेगा आपको, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में गए और जैसे टीवी खरीदना है, पंखा खरीदना है या लैपटॉप खरीदना, उससे ऐसा नहीं मिलेगा, वो आपको बकायदा ऑर्डर करना पड़ता है, दे इन कॉन्फ़िगरेशन, आप किस कंपनी के लिए यूज कर रहे हो, कहाँ पे यूज कर रहे हो, पूरी बतानी पड़ती है, उस हिसाब से सॉफ्टवेयर देते हैं, फिर आपको लाइसेंस देते हैं, तब जाके लगता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह का सीरियस मैटर का हम लोग काम करते हैं, जैसे पूरे कैंपस को नेट दे रहे हैं, तो हमें एट ए टाइम कम से कम
2 राउटर तो रखने ही पड़ेंगे कि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा सही काम करे। तो जो दूसरा राउटर है, मान लो पहला खराब हो गया, तो दूसरे राउटर में के अंदर भी मैं कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही करके रखूंगा। ये इंतजार नहीं करूंगा पहले खराब होगा फिर मैं केबल लगाऊंगा फिर मैं कॉन्फ़िगरेशन को, ऐसा नहीं होगा। पहले से ही मैं उसे कॉन्फ़िगरेशन करके रखूंगा, सिंपली मैं केबल लगाऊंगा और ऑटोमेटिक वो चालू हो जाएगा। तो भाई ये जो यस या नो पूछ रहा है वो इसलिए पूछ रहा है, अगर मैं मान लो मैं अपने एलटीटीसी की बात करूं, पहला राउटर मेरा खराब हो गया, मैंने केबल लगाया, दूसरे राउटर में लगाया, दूसरे राउटर का मैंने पावर सप्लाई ऑन किया, जैसे पावर सप्लाई ऑन करेगा तो मेरा राउटर ये पूछेगा यस या नो। ठीक है, तुरंत अगर इमीडिएट ऑन करता हूं तो यस या नो का मतलब है राउटर ये पूछ रहा है कि क्या आपने पहले से कोई कॉन्फ़िगरेशन किया है, जो इसका क्रिटिकल मीनिंग है वो मैं बता रहा हूं, उसको रिस्टोर करना यस या नो, सीधा सा मतलब है इसका। इसको आप अगर उस तरह से पढ़ेंगे हम फील्ड में तो हमारे लिए इसकी मीनिंग ये होती है कि मैंने अगर पहले अगर मैं वहां पे यस कर देता हूं तो राउटर थोड़े समय के लिए, आप भी करके देखेंगे ना, अगर इस तरह सवाल पूछेगा और आपने यस कर दिया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे राउटर ले रहे हैं और कर रहे हैं, तो यस कर देंगे तो आपका देखेंगे कि यू फाइंड आउट कि योर राउटर बिकम वेरी स्लो और इट मे बी हैंग, ये हैंग भी हो सकता है। ठीक है ना, टाइम लेगा क्योंकि वो ये समझता है कि भाई जिसने मुझे कमांड दिया हो तो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, डेफिनेटली इंसान को ही समझता है। तो उस हो जाए कमांड दिया, इसका मतलब मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन अब मैं ही ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि राउटर की सेंस भी, थिंकिंग भी, आप एक समझ लीजिए राउटर एक तरह का रोबोट तरह का ही है, रोबोट की तरफ सोची, उसकी जो थिंक है एज लाइक रोबोट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यस या नो, ठीक है, तो यस या नो का मतलब अगर आपका राउटर ऑन है और आपने एक बार क्लिक कर दिया, थोड़ी देर में राउटर ऑटोमेटिकली, अगर मैं इसको बंद करके 2 बार 3 बार के बाद खोलूंगा तो क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा जैसे कि प्रसून बता रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी देर में राउटर ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये मैं नया आदमी हूँ। ठीक है ना, थोड़ी देर में अपने आप समझ जाता है। तो मैं यहाँ पे नो लिखूंगा, नो का मतलब है क्योंकि यहाँ पे हर चीज मैंने नया लिखा है, और एक चीज जो चीज मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ देखना आप यहाँ भी टाइप हो रहा है। तो आप टर्मिनल के माध्यम से भी या ऐसे भी जैसे भी जाए, यहाँ पे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं, और नो दबाकर मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो अब आपके सामने ग्रेटर का सिंबल आ गया। ठीक है ना, तो ये जो ग्रेटर सिंबल है इसका मतलब भी मैं बता देता हूँ। जो आपका ग्रेटर सिंबल है इसका मतलब है यूजर मोड, दिस इज अ यूजर मोड। ठीक है, अगर आपके पास में ग्रेटर का सिंबल आ गया इस तरह का, ठीक है ना, दिस इज द यूजर मोड। ठीक है, यूजर मोड क्या होता है पहले मीनिंग समझ लीजिए। जैसे कि अगर आपने कोई लैपटॉप खरीदा और घर पे ले आए, आपने खरीद लिया लैपटॉप सिंपल, आपने एप्पल लैपटॉप खरीद लिया सपोज करो, और घर पे लाके उस पर आपने कवर चढ़ा दिया विंडोज का, नोकिया का या कोई भी जो भी है, तो लैपटॉप का जो ओरिजिनल जो फॉर्मेट होता है वो चेंज नहीं होता। जैसे कि हमने मोबाइल का एक दिन एग्जाम्पल लिया था, यानी लैपटॉप अगर एप्पल का है तो एप्पल का ही रहेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, या फिर आपके पास लैपटॉप है, अब मैं पूछ लूँ या आपका लैपटॉप मैं ले लूँ और मैं आपसे पूछूँ नहीं, लेकिन मुझे जानना है कि इस लैपटॉप के अंदर इसका हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन क्या है, कौन सा हार्डवेयर है, क्या प्रोसेसर है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर हम विंडोज की बात करें तो विंडोज में 2 तरीका है, क्या है, एक है आपका माई कंप्यूटर पे जाओ, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये विंडोज कंप्यूटर है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी तो समझ में आ जाएगी आपको दैट। ये मेरा पीसी है, इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और डेस्क प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। सबको पता है यहाँ से एक यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकेशन आ गया, मेरा कंप्यूटर ये है, इंटेल का है, क्या प्रोसेसर स्पीड है, 8 GB रैम है, जो भी है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक जनरल आइडिया यहाँ से मिल जाता है। और दूसरा आइडिया जो हमारा है वो बहुत सिंपल है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ और कमांड डालो। मैं नहीं कहता आपको याद करो, बट आपके पास तरीका यही है। इससे क्या होगा, मुझे इस अपने कंप्यूटर के बारे में जानकारी मिल गई कि मेरा जो कंप्यूटर है उसका क्या हार्डवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर डाला गया, बेसिक जानकारी जो एज ए परचेज टाइम हम लोगों ने खरीदा था। परचेज के टाइम में परचेज वाली इंफॉर्मेशन होता है जब स्टार्ट करते हैं दैट। ओके, तो मैं वापस आता हूँ। तो यहाँ पे यूजर में मैं कुछ कमांड डालूंगा तो मुझे उस सब की जानकारी मिल जाएगी, और क्या क्या कमांड होता है ये भी आप, क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो ये सारा कमांड्स आपके सामने आ जाते हैं। ये सारे कमांड्स होते हैं जो इसके अंदर फाइंड आउट आप कर सकते हैं। शो है, एसएसएस है, टेलनेट है, सब देख पा रहे हैं आप, इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क का मतलब होल्ड है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है आपके पास में, इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में जो आते हैं, अब मुझे क्या करना है, मैं इस सेशन में क्या करने जा रहा हूँ, ये जो पोर्ट मैंने डिसाइड किए हैं इन पोर्ट को आईपी एड्रेस देना है। ठीक है ना, अभी जो माउस ले जा रहा हूँ तो फिर अभी माउस लेंगे तो देर लिख रहा है आईपी एड्रेस नॉट सेट,
ठीक है, तो इसको क्लिक करेंगे तो इसको आईपी एड्रेस देने के लिए फिर मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए दूसरा ऑप्शन होता है, पहले हम प्रिविलेज मोड में जाएंगे। तो कमांड होते इनेबल, इनेबल करना है, मुझे कोई काम करना है, ठीक है। तो ये चूंकि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एप्पल का, तो अगर मैं केवल ईएन भी लिख दूं ना तो भी काम हो जाता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये शुरू के जो 4 स्टेप हैं आज के लिए हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपके लिए बेसिक होगा, बहुत ही सिंपल, इसको करना ही करना है। ये जो चीज बता रहा हूँ ये नहीं कि आज क्या भूल गया, अभी ठीक है आज एक साल आपके लिए यूजलेस होगा, लेकिन एक साल के बाद आप अपने घर में इसको इस्तेमाल करेंगे सारे कमांड। आजकल जब काम होता है तो किसी को ये नहीं सिखाया जाता एमएस विंडोज पे, एमएस ऑफिस पे कैसे काम किया जाता है, सब लोग सीख लेते हैं, उसे और भी ऑप्शन नया ढूंढ लिया, ठीक है। किसी को ये नहीं बताया जाता कि व्हाट्सएप पे काम कैसे करते हैं, आप अपने आप सीखते चले जाते हैं। तो ये जो कमांड है वो इस तरह का बेसिक कमांड है, ये सभी को जानकारी आने वाले समय में होगी बाय डिफॉल्ट, जो हाई स्कूल पास करके आएंगे उनको भी ये बात की जानकारी होगी आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इनेबल है, और दूसरा मैं ईएन लिखूंगा तो भी ये समझ जाएगा कि क्या कमांड है। और दूसरा मेरे कीबोर्ड पे टैब बटन है, अगर मैं टैब बटन दबाऊंगा तो पूरा कमांड अपने आप लिख देगा। अगर आपको पूरी कमांड की लाइन याद नहीं है तो 2 कमांड लिख के भी आप पूरा लाइन लिख सकते हैं, पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है। जब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो देखना ये हैश मोड में आ गया, ठीक है ना। आप ये 2-3 बार का चक्कर मत रहिए, जितनी बार इंटर दबाएंगे उतनी चले जाएगा, चेंज नहीं होने वाला। ये नहीं कि मैं 3 बार दबाया तो आपको भी 3 बार प्रेस करना है, 1 2 3 4 कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। देयर इज डोंट बॉर्डर, यू इंटर मे बी मोर देन 1 कैन पुट, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आपका जो यूजर मोड है, जो सेकंड ऑप्शन आप अवेलेबल, दिस इज द, आप जो सेकंड में आ गए आप उसमें आ गए हैश मोड में, इस टाइप में, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड में क्या होता है, इसमें हम कुछ कमांड फायर करेंगे तो मुझे इस चीज की जानकारी मिल जाएगी कि देखिए आप जैसे लैपटॉप खरीद के लाए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में नहीं होते, जैसे कि मैंने पैकेट ट्रेसर दिया, हो सकता है जब आपने खरीदा उस समय नहीं होता, लेकिन आप लोगों को मैंने दिया और आप लोगों ने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तो ऐसे जब लैपटॉप खरीद के लाए थे या मोबाइल फोन खरीद के लाए थे तो उसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन आप अपने जरूरत के हिसाब से बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अंदर डाल देते हो, ठीक है ना, इंस्टॉल कर लेते हो। तो अगर आज आज की डेट में अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहो कि मैंने क्या सॉफ्टवेयर ऐड किया है, वो कैसे मिलेगा, ये प्रिविलेज मोड के माध्यम से पता चलेगा। अगर नॉर्मल विंडोज की बात करें, जो हमारे सामने जो कंप्यूटर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें भी सेम तरीका है। एक तो वही तरीका है कि ऐड रिमूव प्रोग्राम में चले जाओ, वहां से मिल जाएगा। दूसरा है हमारा क्या कहते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट में, सीएमडी कमांड में कुछ कमांड होती है, वो भी चले जाओ। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें इस केस में, ये जो प्रिविलेज मोड में है, तो इसमें एक कमांड आप सब लोग याद करके रखिएगा, सो दिखाओ आर, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, कमांड पूरा आ जाएगा अपने आप, पूरा कमांड है, पूरा कमांड लिखने की जरूरत नहीं, मैंने क्या सो आर लिखा, अपने आप पूरा कमांड आ गया। टैब बटन यूज किया, कीबोर्ड का, लैपटॉप का अपना जो टैब बटन है वो इस्तेमाल किया, पूरी कमांड आ गई। शो रनिंग कॉन्फ़िग, इससे ये होगा, कहने का मतलब है जैसे मैं एलटीटीसी की बात करूं, मैं अभी एलटीटीसी का इंचार्ज मैं हूँ राउटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। मेरा ट्रांसफर हो जाए, मेरी जगह कोई नया आया तो मुझसे थोड़ी ना पूछेगा, सिर्फ मेरा यूजर नेम पासवर्ड लेगा, उसके बाद राउटर बैठ जाएगा और पूरे राउटर में इस तरह के कई कमांड्स होती हैं, उन कमांडो को डाल के पूरे राउटर का ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। तो उसे जब काम करना इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा। जैसे मेरी जब मुझे चार्ज मिला तो मेरे पहले जो ऑफिसर थे उन्होंने क्या किया, वो सब मैं इस कमांड के माध्यम से, ऐसे 5-6 कमांड्स अलग अलग होती हैं, उन सारे कमांडो को फायर करके आई फाइंड आउट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द राउटर, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, व्हाट इज द आईपी, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो जब मैं इसे प्रेस करते चला जाऊंगा तो देखो राउटर का नाम है, यहाँ पे राउटर लिखा हुआ है, बीच में ये सब ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी नहीं किया हुआ है, मैं एंटर प्रेस करता चला जा रहा हूँ, ठीक है। अब जो पोर्ट F/0/0 अभी हमने प्लानिंग तो किया 117.16.16.1, बट दिस आईपी इज नॉट अलॉटेड इनडायरेक्टली ना, अभी तो कोई रख 01 पे भी हमने कुछ नहीं किया, करते चले जाइए। तो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट इज नथिंग, जब आईपी डाल देंगे तो फिर हमें सब दिखेगा, फिर वापस आ गए। अब मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है और इसी काम को करना है कि जो आईपी का जो पोर्ट है उन पे क्या आईपी डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए सीओ या ना लिखूं, इतना भी ठीक है, अगर कमांड इतनी छोटा भी चलेगा, CONF स्पेस टी, पूरा नाम है कमांड का, कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल, अगर मैं इतना कमांड लिखूंगा तो भी चलेगा, लेकिन कमांड को मैं पूरा देखना चाहता हूँ तो टैब बटन शनप लिख के टैब दबाना है, कॉन्फ़िगर टी टैब, ये पूरा कमांड होता है। तो मैं इसको लिख के भी जा सकता हूँ, अदरवाइज सिंपली आप इतना भी लिख देंगे ना, CONF स्पेस टी, तो iOS इतना स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इजीली समझ जाता है कॉन्फ़िगरेशन में। तो नाउ होप, तीसरा जो ऑप्शन आ गया आपका
दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब आप रेडी हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में, आप इसमें आ गए, हैश मोड में ब्रैकेट में कॉन्फ़िग लिखा आ गया, ये पहचान होती है जिससे आपको ये पता चल जाए कि आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, राइट। तो नाउ यू आर इन द कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो आपको राउटर में किसी भी चीज का कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो कैसे पहुंचना है वो मैंने आपको तरीका एक बताया, ठीक है ना। अभी क्या बताया, अगर रियल में जाना है तो लैपटॉप लगाइए, केबल लगाएंगे, कंसोल केबल की मदद लेंगे और टर्मिनल या जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप है उसके मदद से हम एक किसी भी डिवाइस में एंट्री कर सकते हैं, आइदर टर्मिनल, आइदर जो आपका मैंने ये बताया पुट्टी सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। टेलनेट टेलनेट तब काम आता है जब एक बार कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, उसके पहले काम नहीं करता वो। वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन व्हेन राउटर इज ओपन देन वर्किंग, उसके पहले नहीं काम करता, नहीं पहली बार में आपको तो टर्मिनल और पुट्टी के नाम से ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और हम राउटर के अंदर एंट्री कैसे करते हैं, उसके अंदर हम जैसे जाएंगे, सबसे पहले हम राउटर में प्रिविलेज मोड में होते, सॉरी यूजर मोड में होते हैं, फिर हम प्रिविलेज मोड में जाते हैं इनेबल करके, फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड के हम कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। तो नाउ आई एम रेडी फॉर एवरी वर्क फॉर दिस राउटर एनी टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी मेरा जो पहला कॉन्फ़िगरेशन होगा, सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन, जब तक आईपी नहीं दोगे काम नहीं करेगा। द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी राउटर एनी डिवाइसेस, फर्स्ट अलॉटमेंट इज आईपी, देन फर्दर एनी कोई भी वर्क होगा देन वर्क, अदरवाइज दैट नॉट वर्क। बिना आईपी एड्रेस कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस देना, यहाँ मैं इसको साइड लाता हूँ। अब मुझे इस पोर्ट पे जाना है, ये तीन चीजें तो नॉर्मल होगी, अब मुझे इस पोर्ट पे जाना है, उस इंटरफेस पे जाना है। ये जो पोर्ट होता है इनको इंटरफेस बोलते हैं कमांड के लैंग्वेज में। तो मैं INT इंटरफेस पूरा भी लिख सकता हूँ, टैब बटन दबा रहा हूँ इसलिए पूरी कमांड आ रही है मेरी, ठीक है। ये फास्ट, ये जो पोर्ट है इसकी आईडी है FA 0/0, फास्ट इथरनेट 0/1, दिस इज 0/1, ठीक है। तो मैं इतना लंबा चौड़ा ना लिखकर, क्योंकि iOS ऑपरेटिंग का कमांड है, तो मैं सिंपल INT लिख दूं स्पेस FA 0/1, तो दोनों में वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट इंटरफेस कर देंगे। अब यहाँ पे आप IF समझ गए, इसको देख के आप समझ जाएंगे कि इंटरफेस पे आ गए कॉन्फ़िगरेशन में। नाउ यू आर रेडी फॉर अलॉटमेंट ऑफ आईपी। हम क्या करने जा रहे हैं, आईपी अलॉट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले आप यहाँ माउस ले जा रहे हैं, देखिए 0/1 जो हम पढ़ पा रहे हैं, लिंक डाउन दिखा रहा है और आईपी एड्रेस नॉट सेट दिखा रहा है। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा आईपी ऐड करना है, मैं राउटर कह रहा हूँ कि तुम्हें आईपी ऐड करना है, क्या 10.10.10.1 स्पेस /24, क्योंकि आईपी एड्रेस बिना सबनेट का नहीं लिख सकते, तो सबनेट लिखना पड़ेगा 255, ये आपके बारे में आपको मालूम है, जस्ट इंटर। जैसे मैंने इंटर किया, आप यहाँ पे माउस ले जाएंगे, कोई गलती नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पे माउस ले जाएंगे तो आप देखेंगे फास्ट इथरनेट 0/0 लिंक डाउन एंड आईपी एड्रेस इज 10.10.10.1 एज पर आवर प्लानिंग। हमारे प्लानिंग के हिसाब से आईपी अलॉट हो गया। तो राउटर में हमेशा आईपी ऐसे ही अलॉट किया जाता है, कंप्यूटर का आईपी अलॉट करना कोई भी कर सकता है मैनुअली, ठीक है। तो राउटर, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, क्योंकि राउटर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है, तो यहाँ से वहां तक आपको पहुंचने में 3 लेयर पार करनी पड़ गई, ऐसा नहीं सीधा पहुंच गए। और हर लेयर को पार करने के लिए रियल में, यह तो सिमुलेटर है, यहाँ तो कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, रियल में हर लेयर को पार करने के लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं। ये नहीं कोई भी आएगा बटन दबाएगा मैं घुस जाऊंगा, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि घुस गया तो पूरा सिस्टम हिला देगा, पूरा कैंपस हिला देगा, ठीक है ना। तो ये चीज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, दैट इज द राउटर ईच एंड एवरी कमांड। तो आपको यहाँ पहुंचने में कम से कम 2 पासवर्ड तो चाहिए ही चाहिए। पहले एंट्री करेंगे, इनेबल, जैसे घुसेंगे इनेबल कहते कहते पासवर्ड बताओ, यू आर राइट पर्सन या रॉन्ग, फिर आप कॉन्फिग करेंगे, फिर कहेगा पासवर्ड बताओ, जब कॉन्फिग में चलेगा देन ओके। तब अब यहाँ पे अब एक चीज और, ये चीज रेड दिख रही है आपको, रेड दिख रही है, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे नीचे में मेरे देख पा रहे हैं ग्रीन है, ये जो हमारे जो पोर्ट्स है, लेकिन यहाँ वाला जो पोर्ट है वो रेड है, ऐसा क्यों है ये भी समझ लीजिए। देखिए क्लासरूम में क्या होता है कि अगर बहुत सारे लड़के बैठे हों, फर्स्ट टाइम आप भी आके बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हैं फर्स्ट टाइम, एक दूसरे को भले ना जानते हो, जब तक कोई फैकल्टी नहीं आएगी तो क्या होगा, आपस में क्या करोगे, कोई भले ना जानते हो, थोड़ी देर में एक दूसरे को क्या करोगे, हाय हेलो करना शुरू कर दोगे, नो डाउट, ठीक है ना। तो उसी तरह से राउटर वेरी इंटेलिजेंट डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस एंड सुपर कंप्यूटर, ओके। तो राउटर के पास सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर राउटर का जितने पोर्ट होते हैं हम उसकी पावर सप्लाई बंद करके रखते हैं जानबूझकर, क्योंकि अगर हम उसका पावर सप्लाई ऑन करके रखेंगे
तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इन द फील्ड में, सिनारियो में पूछा जाता है कि व्हिच पैकेट सेंड बाय द राउटर। तो राउटर क्या करता है, अगर पावर सप्लाई ऑन है, आइडल मोड में, यानी कोई काम धाम नहीं है उसके पास, ठीक है ना, बट पावर सप्लाई ऑन ऑल पोर्ट, तो बाय डिफॉल्ट ही सेंडिंग हेलो पैकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन पूछा जाता है। इन आइडल मोड व्हिच पैकेट ट्रांसमिट बाय द राउटर, हेलो पैकेट। क्यों? राउटर का काम एक दूसरे को हाय हेलो करना जैसे इंसान करते हैं, ठीक है। तो इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि एक तो अननेसेसरी ट्रैफिक जान करके रखता है, परेशान करता रहेगा सबको हाय हेलो करके, चलो उतना उतना हम झेल लेंगे। दूसरा सबसे बड़ा, इसकी वजह से आपके घर में एक नॉर्मल फैन है और एक एसी है, समझ लो, तो नॉर्मल फैन अगर पूरी रात चलाएंगे तो भी मुश्किल से 1 यूनिट से ज्यादा चलेगा नहीं। लेकिन अगर आपने 2 टन का एसी चला दिया, क्योंकि इसकी यूनिट रात भर में 8 से 9 10 टन की चल जाती है, ठीक है। तो एक सिंपल एसी, घर में जो आपने एसी लगाया हुआ है, सिंपल एसी अगर नॉर्मल फैन के कंपेयर में भी आपसे 5 to 6 टाइम ज्यादा एनर्जी खर्चा कर देते थे। तो इसका मतलब है कि एक चीज और हमेशा मैंने लाइफ में, दुनिया में आपके पास कितना भी पैसा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबसे होशियार और धनी तभी कहलाएंगे जब आप पैसों की बचत करना सीख जाएं। पैसों का बचत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे खर्च करना बड़ी बात नहीं है, कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मौका मिलेगा, किस्मत साथ देगी, आप बहुत ज्यादा कमाएंगे, बड़े बड़े बिजनेस हो सकते हैं, ठीक है। पैसे का बचत करना, सही सदुपयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए इसमें क्या होगा, राउटर का पावर सप्लाई अगर ऑन कर देते हैं और कोई काम नहीं करता, तो इसमें जो बिजली का खर्चा होगा वो नॉर्मल एसी से भी 2 गुना ज्यादा करता है। तो इतना ज्यादा एनर्जी खर्चा होता है, इससे कई नुकसान हो। एक तो जो बिजली हमारी खपत इतनी ज्यादा हो गई, वो बिजली अगर नहीं होती, सही बचा के रखते हम लोग, तो हिंदुस्तान के कोने कोने में इतने गांव हैं जहां पर अभी भी बिजली नहीं है, तो हमें, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उन गाँव में भी बिजली कैसे पहुंचाया जाए, ठीक है ना। ये नहीं कि हमारे पास बिजली तो हम 4 पंखे लगा ले 10 लाख, जितनी जरूरत है आप उतनी यूज करिए, क्योंकि आपकी बचत सिर्फ आपके पैसे की नहीं कर रहा, उन गांवों में, उन शहरों में, उन लोकेशन में बिजली पहुंचाने में मदद करेगा जहां पे बिजली नहीं है, ठीक है ना। क्यों, बिजली जनरेट करना भी आसान काम नहीं है, कहना बड़ा आसान है बिजली, ठीक है ना, बहुत सारे सिस्टम एडवांस हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं है। इंडिया के अंदर इतने सारे गांव हैं, लेकिन वहां क्यों नहीं है? और आप शहर में देखिए बिजली काट दी जाती है, आप खुद ही शिकायत करते हो, क्योंकि हम बिजली बचाते ही नहीं, ठीक है। तो बचत करना, सेविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप हमेशा के राउटर क्या है कि अगर हम उसका अननेसेसरी पावर सप्लाई ऑन कर देंगे, एक तो बिजली बहुत खर्चा करेगा जिससे हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, दूसरा ट्रैफिक जाम करके रखेगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए राउटर का सभी पोर्ट का जो पावर पोर्ट होता है वो बंद करके रखते हैं बाई डिफॉल्ट। और ये क्वेश्चन आपके सामने रखी थी जो पूछा जाता है, हेलो पैकेट दैट विल बी, क्या होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर सप्लाई इसका ऑफ है, इसकी पावर सप्लाई मुझे ऑन करने के लिए इसी लाइन में आगे फायर करेंगे नो शट। नो शट मतलब पावर सप्लाई ऑन कर दो, नो शट डाउन पूरा कमांड होती है, मैं एंटर कर देता हूं। जैसे इंड किया हमने, जैसे देखिए हमारा एक ग्रीन शुरू हो गया आपका पूरा, यहाँ पे लिखा भी आ गया। अगर आप माउस ले जाएंगे तो ये जो लिंक था, लिंक का मतलब यही था, अब अप दिखा रहा है, आपका मतलब पावर सप्लाई ऑन हो गया, दैट विल बी, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में जो नेक्स्ट है, फिर इंटर प्रेस करके आ जाते हैं आगे। देखिए अब कंप्यूटर साइंस में एक काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप चाहे कितना भी कर लें, एक बहुत जरूरी काम ये होता है, सेविंग नहीं करेंगे, लाइट जाते ही सब खत्म। आप प्रोग्रामिंग करते हैं, सेविंग कर दो, आप वर्ल्ड में काम करते हैं, सेव कर दो। आप सेव नहीं करते हैं तो क्या होता है, डाटा उड़ जाता है। तो ये भी तो चूंकि पावर से चल रहे हैं सारे, अगर आपने सेव नहीं किया, किसी वजह से राउटर रिबूट हो गया या पावर चली गई या फेलियर हो गया, तो उस केस में हो सकता है आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया वो सारा का सारा एंड हो जाए। तो इस सब से बचने के लिए सेव करने की कमांड होती है डू राइट डू स्पेस WR। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कहा क्या करना है, आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहुंचना, इनेबल कॉन्फिग टी, या मैं रिपीट कर देता हूं, ये शुरू का, बाकी तो सारी चीजें आपको वर्ल्ड में मिल जाएंगे। आप कॉन्फ़िगर कॉन्फिग में चले गए, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पूरा कमांड होता है, उसके बाद हम उस पोर्ट में चले गए। इनेबल से शुरू किया था हमने, जो हमारी कमांड थी यहाँ शुरू हुई थी इनेबल से, यहाँ से पहली कमांड हमने इनेबल की थी, फर्स्ट कमांड। सेकेंड कमांड हमने जब प्रिविलेज मोड में आ गए तो हमने कॉन्फिग टी करके कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। आपको यहाँ तक तो आना ही आना। अब कॉन्फ़िगरेशन मोड में अभी हम क्या कर रहे हैं, आईपी एड्रेस अलॉट कर रहे हैं, तो जितने काम होंगे यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग जाके करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इस पोर्ट से बाहर आना है। अब दो काम हो गया, आपने आईपी अलॉट कर दिया, अब इस पोर्ट से बाहर आना है। दूसरा काम हो सकता है कि आज चलो भाई काम खत्म कर लेते हैं, घर जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। तो अगर बाहर आना है तो सिंपली आप एग्जिट करोगे, ठीक है।
अब काम धाम खत्म करके घर जाना है तो एंड कर दो। देयर आर टू कमांड, एग्जिट, वन पोर्ट आपने एंड का मतलब खत्म कर दो। अब एग्जिट करना, मुझे खत्म अभी नहीं करना क्योंकि अभी पढ़ाना है, एंड एग्जिट हो गया, ठीक है। अब फिर आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही आ गए। अब मुझे इस पोर्ट में जाना है तो अब मैं फास्ट चल सकता हूं, INT इंटरफेस, या फिर ये 0x0 है, ये जो पोर्ट है 0x। अब लैपटॉप में होते तो सॉफ्टवेयर मैनर में हम यहाँ पे आके खड़े हो जाते, इसका मतलब यही था। एंटर कर दिया। अब इसका जो IP एड है, IP एड 117.16.16.1/30 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 30 बिट्स को वन करना, 255, ये हमारा /30 का होगा। आपने कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल 255 होता है, दो आप 3 माइनस करना तो 252 आएगा। लॉजिक सी बात है, कभी उल्टा भी सोच लेना चाहिए, ठीक है। एंटर कर दिया और यहाँ पे मैं नो सेट कर देता हूँ। देखो कितना आसान है। नो सेट करने के बाद जो भी काम करूंगा डू राइट कर दूंगा, इतना सिंपल कमांड है, ठीक है ना। हमने क्या किया, यहाँ से शुरू किया, उस इंटरफेस पे गए, पोर्ट पे IP डाला, पावर सप्लाई ऑन किया, उसके बाद हमने जो भी काम किया सेव कर दिया, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी कमांड है जो मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं यहाँ पे माउस ले जाऊं, ठीक है। अब देखना यहाँ पे दोनों लिंक मेरे आप दिखा रहे हैं और जो मैंने प्लानिंग बाहर किया था वो अंदर आ गया है। होपफुली आप लोग भी कर रहे हो तो इसको कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, यहाँ पे रेड क्यों है अभी भी, जबकि यहाँ पे ग्रीन हो जाने चाहिए थे? आंसर प्लीज, एनीवन? क्वेश्चन? हाँ, सर वो दूसरा राउटर से अभी तक के कनेक्ट नहीं किया। यस यस, बहुत सिंपल है क्योंकि दूसरे राउटर में अभी तक कैप ही डाले नहीं। हाँ हाँ, ये भी जब पावर ऑन करोगे तो ग्रीन होगा। लगे हाथ हम लोग दूसरे राउटर का भी कर देते हैं, अगर आप भूल गए हो तो इधर का अगर पूरी बात को रिवाइज हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ दूसरे राउटर को, CLI मोड में जाना है, यस या नो पूछ रहा है तो आपको नो लिखना है। देखिए मैं पास कर देता हूँ दूसरा राउटर, ये कौन, ISP वाला, इनेबल कॉन्टी, कितना शॉर्ट कोड में, देखिए कितना फास्ट हो गया। फिर INT, पहले FA, कोई भी पोर्ट में पहले जा सकते हो। मैं 0x1 पे चला जाता हूँ, जिसे 0x1, ठीक है। इस पे जो IP एड है, IP एड इसमें हम कर देते हैं 10.10. 20 का सीरीज रखा है, 20.1 255 255 2550/24। पावर सप्लाई नो शट, ठीक है ना। जो भी काम करें डू राइट कर दें और एग्जिट होके बाहर आ जाए। इतना सिंपल सी चीज। ये मैंने दूसरे राउटर कहाँ शुरू किया, इनेबल किया, कॉन्फ़िग में गए, पोर्ट पे गए, IP डाला, पावर सप्लाई ऑन किया, जो भी काम किया सेव किया और हम उस पोर्ट से बाहर आ गए, ठीक है ना। तब यहाँ माउस ले जाके देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे भी हमारी IP हो गई। अब जो आप अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे 0x0, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब INT FA 0x0 पे चले जाते हैं, IP ऐड कर देते हैं 117.16.16.2 सबनेट सेम, जो 1 उधर दे चुके हो, 2 देना है, मैंने पहले डिसाइड कर दिया है 252, ठीक है। पावर सप्लाई आप जैसे नो सेट करूंगा तो अब ये ग्रीन हो जाएंगे क्योंकि दोनों साइड का हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे करके रख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, या नीचे आ जाते हैं, या अब यहाँ पे मैं लिखूंगा नो सेट। जैसे नो सेट लिखूंगा देखना ऊपर से ग्रीन होना शुरू हो गया, आपके देख पा रहे हैं। और जो भी काम करें डू राइट कर दें, ठीक है ना। तो ये हमारा जो था IP अलॉट कैसे किया जाता है राउटर में, ठीक है ना। तो होपफुली कि आज आपको ये समझ में आ गया IP अलॉटमेंट कैसे किया जाता है। इस वीडियो को देखिए और फिर से करिए इसको, कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये शेयर तो करना ही है मेरे को वीडियो को, तो आप उसमें देख पाएंगे, ठीक है ना। अब मैं वापस आ जाता हूँ। अब देखो क्या है कि हमने कल यहाँ से पैकेट भेजा। अब जो नेक्स्ट सेशन है मेरा राउटिंग प्रोटोकॉल का, अभी मैं बात करते हैं। यहाँ सब पे IP दे दिया, यहाँ से मैंने पैकेट भेजा और यहाँ से भेजा, तो दिस इज द सक्सेसफुल। यहाँ से मैं इस लैपटॉप में भेज रहा हूँ, दिस इज द सक्सेसफुल। इस कंप्यूटर से पैकेट लिया और यहाँ पे भेज रहा हूँ, दिस इज द फेल। क्यों हो गया, दोबारा से चेक करते हैं। अभी हो सकता है सो रहा हो, फेल होगा तो इसका मतलब IP देने में मैंने कहीं गलती कर दी है, या इसमें IP नहीं दी है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, इसमें IP नहीं दी है, तो बिना IP का यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम IP कम्युनिकेट कर देते हैं 10.10.20। अगर यहाँ पे मैं 1 कर दूं तो क्या होगा, कल भी मैंने बताया था 1 मैंने ऑलरेडी यहाँ दे रखा है। अगर मैं वहाँ 1 करूंगा ना, डालने की कोशिश भी करूंगा तो मना कर देगा, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज इन द नेटवर्क। दिस मैसेज आपके सामने दिखाई दे रहा है, आगे ये, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 10.10.20, ये 20 का सीरीज है, तो 20.1 ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो अब 2 से लेके 254 के बीच में कुछ भी यूज कर सकते हो।
तो जिस नेटवर्क आईडी है यानी जिस एरिया में जो आईपी एड्रेस का प्रोविजन किया गया उन्हीं में से आप दे सकते हो। ये नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ तो अमेरिका वाला आईपी यूज करूँ, ऐसा नहीं होगा। जो आईपी आपके नेटवर्क एरिया में वही आप यूज कर पाएंगे, जो आपने कंपनी जो भी आपके एरिया में प्लॉट की हुई है। और गेटवे इस केस में भी आपका 10.10.20.1 हो गया, राइट। ठीक है, अब मैं पैकेट लेके भेजूंगा तो देखो अब चला जाएगा, क्योंकि अब मैंने इसको आईपी दे दिया। पहले क्यों नहीं जा रहा था, आईपी नहीं दिया। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ कोशिश करूंगा तो ये भी फेल होगा कि उसको आईपी अलॉटमेंट नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आईपी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब इस राउटर से अगर इस राउटर में भेजूँ, ठीक है, तो अभी चलो फेल हो रहा है लेकिन जाएगा, थोड़ी देर में चला जाएगा। ठीक है ना, आगे इस राउटर से इस राउटर में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस लैपटॉप कंप्यूटर में और यहाँ भेजूं तो ये फेल होगा, चाहे कितनी बार भी आप भेज लो, दिस इज द फेल। ठीक है ना, अपने घर के अंदर कहीं भेज रहा हूँ सही, अगर इसको आईपी दे दूंगा तो यहाँ भी सही हो जाएगा, इसको भी दे दूंगा तो भी वर्किंग करेगा। यहाँ से मैं यहाँ भेज रहा हूँ, चल रहा है। ठीक है ना, चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अपने, ये कहने का मतलब है ये सब क्या, यहाँ से लेके यहाँ एक नेटवर्क है, एक ही घर हो गया। ये एक नेटवर्क है, अब एक ही घर हो गया, और ये एक नेटवर्क हो गया। सेम अपने घर के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए किसी को कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है। समझ में आ गया ना। अब अपने घर में क्या कर रहे हैं कोई मना नहीं करेगा, ये अपना घर है, आपस में कंप्यूटर राउटर लगाओ, सब कम्युनिकेट कराओ, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अपने घर से जैसे बाहर निकल के करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे नहीं कोई भी आके कहीं से भी पैकेट भेज देगा। एलटीटीसी कैंपस में हमने राउटर खरीद लिए, कंप्यूटर लगा दिए, वाईफाई लगा दिए और अब इंटरनेट हम चालू कर देते, तो ऐसा नहीं होगा। इंटरनेट चालू करने के लिए अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए मुझे नियम रेगुलेशन का पालन करना पड़ता है, और इसे बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एक सेशन तो अभी मैंने आईपी एड्रेस कैसे अलॉट किया जाता है ये मैंने करा दिया है। अगर इसमें किसी को डाउट हो रहा हो तो मुझसे पूछे। अब मैं दूसरा सेशन करने जा रहा हूँ, अभी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाले। राउटिंग प्रोटोकॉल्स, उसमें 2 तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आगे बढ़ सकता हूँ, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ओके, ठीक है। अब मैं सेकंड कर रहा हूँ राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, 2 तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल बहुत तरह के होते हैं। अपने कैंपस से बाहर अगर मैं कुछ भेजना चाहता हूँ, तो भाई कैंपस तो किसी का हो सकता है ना, अगर पूरा एक ऑफिस आप ही खोल लो तो आपका भी हो सकता है। लेकिन आपने राउटर भी लगा लिया, अब लोकल के लिए कोई कंपनी नहीं आएगी कि आपको किस ऑफिस में क्या इंटरनेट देना, वो तो कहेगा ये लो राउटर लगा दिया, ये इंटरनेट स्पीड हो गया, आगे का तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है, तो लोकल तो आप कोई भी इंजीनियर वर्क है उसी को बनाना, जैसे एलटीटीसी का मैं बनाया। ठीक है, और मैंने बीएसएनएल का पार्ट है तो मैंने बीएसएनएल से लाइन ले ली। ठीक है, तो बीएसएनएल का बस वहीं राउटर तक आके बस ओके हो जाता है। उसके बाद लोकल मेरा अभी नेट मेरा फेल हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि मैं ठीक कर कब पाऊंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल हो गए, कई तरह के होते हैं, स्टैटिक, सेकंड होता है डायनेमिक, ऐसे बहुत सारे हैं। डायनेमिक के अंदर है आपका, डायनेमिक के अंदर है आपका एक पहला तो आपका वो है रिप के नाम से जाना जाता है। सेकंड है ओएसपीएफ के नाम से जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं। थर्ड है आपका बीजीपी। चौथा है आपका एक जो सब यहाँ पे मैं वो नाम लिख रहा हूँ जो ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है ना, और अभी मैं आपका जो कोर्स में मैंने कवर अप करने की कोशिश की है उसमें मैंने ये 2 फॉलो अप कर रहा हूँ। एक तो मैं आपका स्टैटिक वाला बताऊंगा जो मैं अभी बता दूंगा, ओएसपीएफ वाला हम कल देखेंगे। ठीक है ना, ये दोनों मैं एसपीएफ में मैं रिप का बताऊंगा। तो ये दोनों मैंने आपके कोर्स में रखा ताकि आपको समझ में आ जाए कि होता क्या है, तो फिर आप बाकी चीज़ों को भी समझ पाएंगे कि एक्चुअली होगा क्या इसमें। ठीक है, तो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल और डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा आप लोगों के लिए। देखिए, 2 तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज पॉसिबल हैं, 2 तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज पॉसिबल हैं, राइट। एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, और एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है जहाँ पे हम और आप लोग पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पढ़ाई की और आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं। सपोज करो आप में से किसी को मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, गाजियाबाद में एक है, अगर वहाँ पे आप मिलिट्री सेलेक्ट हो गए तो आप मिलिट्री इंजीनियरिंग में जैसे जाएंगे, ठीक है, तो क्या रिएक्शन होगा कॉलेज का, सबसे पहली चीज़ हम इसको इमेजिन करते हैं और उसको आपके उसी के इमेजिनेशन को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे।
इंटर में क्या होता है, नॉर्मली इंजीनियरिंग करने के लिए इंटरमीडिएट तो सभी का होना जरूरी होता है। इंटरमीडिएट करने के बाद आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जब ज्वाइन करेंगे, और मान लो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे जितने भी टीचर्स होते हैं, वो सारे प्रोफेसर होते हैं, वो जो भी होते हैं, वो सारे के सारे लोग कर्नल टाइप के होते हैं, कैप्टन टाइप के होते हैं, यानी मिलिट्री स्टाइल के होते हैं। तो जैसे आप क्लास में एंट्री करेंगे, बैठे होंगे, मान लो पहला दिन होगा, तो पहला दिन आते पता करेगा, सबसे पहले आपका जो भी मेजर होगा, जो भी क्लास इंचार्ज होगा, सबसे पहले बोलेगा, मान लीजिए आपके क्लास में 30 लोग हैं, तो कहेगा ये जो 30 कहेगा, डियर स्टूडेंट काइंडली अटेंशन, यू हैव ऑल 30 स्टूडेंट, आप 30 लोग हैं, कीप द फॉलोइंग पॉइंट कीप इन योर माइंड, अपने माइंड में इसको बात को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आज के बाद आपका बाहरी दुनिया से दोस्ती खत्म, बाहर की दुनिया से आपका कोई दोस्त नहीं, कोई घर परिवार वालों से भी आपकी लिमिटेशन हो गई, क्योंकि आप देश की सेवा में आ रहे हैं। पहली चीज आपको ट्रेनिंग अभी से शुरू हो गई, ठीक है ना। ये तो पहली पॉइंट कि आपका रिलेशन जो है वो पूरी का पूरी तरह डी एंड कर देंगे, होगा ही नहीं। नंबर 2, दूसरा चीज, अगर आपको कहीं जाना है या मैं कहीं आपको भेजूंगा, मान लो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाना है, तो गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए मेरे पास में अलग अलग रास्ते हैं। पहली बात तो अपनी इच्छा से जा नहीं सकते, जब जाएंगे तो मैं बताऊंगा कब जाना है, पहली पॉइंट। और गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं, बाया मोहन नगर, बाया राजनगर एक्सटेंशन, बाया NH24। तो कौन से रास्ते पे जाना ये भी मैं ही बताऊंगा, अपने हिसाब से नहीं जा सकते आप। तो दिस इज द बाउंड्री, स्टैटिक, आपको स्टैटिक कर दिया, बाउंड कर दिया आपको। स्टैटिक का मतलब बाउंड्री फिक्स कर दी, ठीक है। यहाँ पे जो था, यहाँ पे ये जैसे डायग्राम है मेरा, 3 राउटर्स हैं, एक राउटर ये 2 राउटर आप ध्यान समझिए, और ये, ठीक है ना। अब इसमें से ये नेटवर्क 1 हो गया, दिस इज द नेटवर्क 2 मान लीजिए, और दिस इज द नेटवर्क 3, आपको समझने के लिए तो हम लोग बना के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो अब ये राउटर तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसको सारी चीजों की जानकारी होती है। ये क्या करेगा, हेलो, अब क्योंकि पावर ऑन है तो हेलो पैकेट भेज कर उसे सारा पता चल गया कि नेटवर्क 2 भी है। ये राउटर से सीधा नेटवर्क कौन कौन सा जुड़ा है, 1 और 3। तो 1 और 3 तो इसके घर के हो गए, क्योंकि डायरेक्ट पोर्ट्स में लगा, तो इसका अपना आदमी हो गया। इसके लिए कौन सा बाहरी हो गया, 2 नंबर इज आउटसाइडर, ठीक है ना। सेम आपका ये जो राउटर है, ये मान लीजिए LTTC का है ना, ये LTTC लिख दीजिए, ये मान ले ISP, ये ISP का, BSNL का, ठीक है। अब मान लो ये राउटर है, इसके अपने घर के कौन कौन से लोग हैं, इसके घर के अपने हो गए 3 और 2, ठीक है ना, क्योंकि इससे सीधा जुड़ा है। इसके लिए बाहरी कौन हो गया, इसके लिए बाहरी हो गया 1 नंबर, ठीक है, इसके लिए बाहरी 2 नंबर, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, उसी लिए जो हम पैकेट भेज रहे थे, ठीक है, और इसमें भी बाउंड्री है, तो ये क्या अपने घर के जितने भी एलन थे, लैन में थे, उनको सबको ओके भेज रहा था, ये भी ओके कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब आपस में ही भी एक दूसरे को, एक क्लास से दूसरे क्लास में भी जाने के लिए वो नहीं भेजेगा जब तक हम उसको परमिट नहीं करेंगे। लेकिन उसे जानकारी है, क्योंकि ये क्या होता है, राउटर एक राउटिंग टेबल बनाता है। आप लोग अगर थ्योरी में पढ़ेंगे तो पूरा इसका डिटेल अब आपको समझ में आएगा कि राउटिंग टेबल क्यों बनाता है वो, ठीक है, उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन रखता है। तो राउटिंग टेबल में सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होता है, बस परमिशन देने की जरूरत होती है। तो अगर मैं इस राउटर को कहूं कि भाई ये यहाँ पे भी जाना, 2 नंबर में भी जाना, 3 नंबर में भी जाना, तब कैसे जाओगे। 3 नंबर तक तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाता है, लेकिन 2 में कैसे जाएगा। तो मैं इस राउटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, मैं डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दूंगा, तब वो इस राउटर में भेजेगा। तो अगर इस इंस्ट्रक्शन मेरा मिलिट्री स्टाइल में होगा तो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कहलाएगा, यानी कि उसमें कहाँ जाना है और किस रास्ते से जाना है। जैसे कि राउटर 2 को, राउटर 1 को बोलूं कि 2 में जाना है, राउटर 1 बोले कि तुम्हें जाना है 2 में, और किस रास्ते से, इस रास्ते से, 3 नंबर के जो भी पोर्ट होगा, रास्ता तो पोर्ट बताएगा और ये नेटवर्क बताएगा, 2 नेटवर्क में जाना, इस पोर्ट से जाना। ऐसे इधर वाले के लिए बोलूंगा 1 में जाना है और इस पोर्ट से जाना। इसको ऐसा करते हैं, प्रैक्टिकली मैं डायरेक्ट करता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी भी मेरा है ये यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन हो रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे मैं अपने नेटवर्क से निकल के दूसरे दोस्त या पड़ोसी में भी जा रहा हूँ तो ये विल बी फेल, ठीक है ना। तो मुझे अब यहाँ से यहाँ तक पैकेट भेजना है, इसके लिए राउटिंग प्रोटोकॉल का तो मैं इस राउटर में स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल लगाने जा रहा हूँ। उसका सीधा यहाँ क्लिक करूंगा। अभी तो मैं बाहर आ गया, अभी देखना अभी मैं यूजर मोड में आ गया। तो मैंने अगेन बोला कोई भी काम करना है तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में तो आना ही पड़ेगा। तो पहले मैं इनेबल कर देता हूँ, कॉन्टी कर देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। अब मैं इस राउटर में, अब क्योंकि क्या, इस राउटर को बोलूंगा हे राउटर, LTTC गाजियाबाद के राउटर, तुम्हें इस नेटवर्क में जाना है।
ठीक है ना। इस राउटर को बोल रहा है तुम्हें इस नेटवर्क में जाना है, तो मैं इस राउटर को लिखो, पहले इनेबल कर दूं, कॉन्फ़िग में आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राउटर को, राउटर आईपी राउट, हे राउटर तुम्हें जाना है, कमांड का नाम है आईपी राउट, राउटर को बोल रहा हूँ एलटीटीसी को तुम्हें जाना है कहाँ पे, इस नेटवर्क 2 में। नेटवर्क 2 की आईडी लिखो 10.10.20.0 विद सबनेट मास्क, क्योंकि पूरी आईडी कंप्लीट लिखी जाती है, क्योंकि बाहर की दुनिया में, अपने घर में तो अधूरा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन से रास्ते से जाना है, अब यहाँ पे चूंकि एक ही रास्ता है ये एंट्री करने वाला, यहाँ पे देखना मैंने 0 लिखा है, ठीक है ना। नेटवर्क आईडी उस एरिया में जाना है, और रास्ता के लिए पोर्ट बताना पड़ेगा, तो यही पोर्ट है। हो सकता था, ऐसे भी संभव हो सकता था कि मेरे नेटवर्क में ये राउटर से एक और पोर्ट होता, यहाँ एक और राउटर लगा होता, फिर यहाँ से जाते और यहाँ पे कोई और पोर्ट होता। तो जिस रास्ते से कहोगे ये उसी रास्ते से, अगर आपने कहा इस पोर्ट से जाना है तो इस पोर्ट से, अगर आपने कहते कि नहीं इस पोर्ट से जाना है तो फिर इस रास्ते से होके जाता है। तो जो भी रास्ता आप प्लानिंग करेंगे उसके हिसाब से जाएगा, ठीक है ना। तो मैं अभी उस रास्ते में जा रहा हूँ, तो उस रास्ते की आईडी लिख देता हूँ। उस रास्ते की जो आईडी है, ये जो पोर्ट है 16.2, तो 117.16.16.2 इंटर कर दिया। बहुत आसान था, 2 राइट, सिंपल। आईपी राउट डैट लोके, समझ में आ गया। सेम मैं इस राउटर को, ये नहीं कि यहाँ भेज दिया तो यहीं पहुंच गया, लेकिन वापस भी तो आना है, तो इस राउटर को यहाँ के लिए परमिशन करो। जब दोनों तरफ से परमिशन हो जाती है तब जाके कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। तो मैं इसको क्लिक किया, यहाँ पे भी सेम कंडीशन आ गई है, तो मैं इसको भी पहले उसमें चला जाता हूँ, इनेबल कॉन्टी कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आईपी राउट, इस राउटर को बोलना तुम्हें जाना है कहाँ पे, इस नेटवर्क में जाना है 10.10.10.0 और कौन सा रास्ता, ये रास्ता है, ये जो रास्ता है इसका 16.1 है, 117.16.16.1 एंटर कर दिया, 2 राइट। कितना आसान था। दोनों राउटर को मैंने कह दिया तुम्हें उधर जाना है, उसको कह दिया तुम्हें इधर जाना है, ठीक है। अब मैं इसको पैकेट यहाँ से लेके अब मैं इधर भेजूंगा। पहली बार में हो सकता है, देखो एक बार में चला गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज पहली बार में टाइम लगता है। यहाँ से लेके दूसरे में भेजूंगा, देखो अभी यहाँ से सक्सेसफुल हो गया, यानी हमारा जान, अगर इनमें आईपी डाल दूंगा तो भी सफल हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज सक्सेसफुल, ठीक है। तो होपफुली कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसे करके रखिएगा। कल इसी में हम लोग डायनेमिक और डीएचसीपी और डीएनएस 3 चीजें करने वाले हैं, जो आपका लास्ट है नेटवर्क का पोर्शन, और एक फोन रह जाएगा आपका। तो अगले वीक में मेरे पास आपके लिए मैंने टाइम रखा हुआ है, आप चाहे तो 4 दिन लगातार ले सकते हैं, अगर वेडनेसडे में चाहे तो वेडनेसडे और थर्सडे में भी क्लास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कोई डाउट या क्वेश्चन, एनीबडी? समझ में आ गया कि अपने नेटवर्क से दूसरे और इसके बारे में कल मैं और जिक्र करूंगा कि कौन सा प्रोटोकॉल कहाँ यूज होता है, स्टैटिक कहाँ यूज होता है, डायनेमिक में कौन सी चीज कहाँ पे यूज होता है। आपका नेटवर्क सिक्योर डेफिनेटली ये कहाँ पे यूज होगा, जितने भी ये जो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल है हमारे देश के जितने भी बॉर्डर एरिया है, ये नहीं कि हर जगह है, हर शहर के अंदर कैंट एरिया होता है, वहाँ पे यूज होता है, या ऐसे एरिया जहाँ पे हमें सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हर क्योंकि इसमें कहाँ जाना है और किस रास्ते से जाना है आपका पता है, लेकिन एक आम इंसान होता है ना, वो कैसा भी नेट करे, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये बहुत ही मतलब क्या कह सकते हो, उस तरह का मैटर है ये, इस पर लगातार काम किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कैसे किया जाए, ठीक है ना। फिलहाल अभी उतना इंपॉर्टेंट हमारे ऊपर नहीं इम्प्लीमेंटेड है। ओके, तो आज आप लोगों ने संडे में अपना समय निकाल के दिया 1 घंटे करीब, बहुत अच्छा लगा, और इसी वजह से एक मैं कम कर पा रहा हूँ। आपको कहीं से कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी, ठीक है ना। यस, यानी कोई क्वेश्चन हो तो आप आस्क कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सेशन कवर करते हैं, थैंक यू। इसको सेव जरूर कर लीजिएगा कल, या फिर बना के रखिएगा ताकि आप आगे बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।